Hello, I am a biology educator in the NEET category. Welcome you all this wonderful सा platform biology with Jason Bhushan. Yes, तो आज है लेक्चर नंबर 4 हमारे इस चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम कंप्लीट करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. और आज के टाइम पे ये लेक्चर आ रहा है 3 बजे और 5 बजे एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम आज ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं. और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का. ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये वाले लेक्चर में मैं सिर्फ बात करूंगा किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की. किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे. ठीक है, तो बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की. अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमको किस में देखने को मिलेगा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमको किस में देखने को मिलेगा? प्रीमेट मैमल्स में देखने को मिलेगा. किसमें? प्रीमेट मैमल्स. प्रीमेट मैमल्स में देखने को मिलता है. लाइक ह्यूमंस हो गया, फिर कौन हो गया? एप्स, फिर आते हैं मंकी. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमको प्रीमेट मैमल्स में देखने को मिलता है, ह्यूमंस, एप्स एंड मंकी. अभी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक मिनट रुकना. ठीक है, एक सेकेंड यार. जाना तो खराब हो गया. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में देखने को मिलेगा हमको? प्राइमेट मैमल्स में देखने को मिलेगा, लाइक ह्यूमन, एप्स एंड मंकी में. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? पीरियोडिक शेडिंग होती है. किसकी? यूट्रस के अंदर होता है. ठीक है, यूट्रस के अंदर होता है. यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग. उसकी क्या होती है? शेडिंग होती है. उसकी क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है. क्या होती है? ब्रेकडाउन कौन से लाइनिंग की होती है? देखो, 3 होते हैं. ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीखा था. 3 होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. सबसे अंदर वाली कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम. और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसकी ब्रेकडाउन होती है? तो एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होती है. किसकी ब्रेकडाउन होती है? एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होती है. ठीक है, पीरियोडिक पीरियोडिक शेडिंग पीरियोडिक शेडिंग of endometrium periodic shading of endometrium lining followed by its proliferation. Proliferation. ठीक है, हाँ. तो पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग फॉलोड बाय इट्स प्रोलिफरेशन ना. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब देखने को मिलता है हमको? प्यूबर्टी में देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्क. क्या बोलते हैं? मेनार्क. क्या बोलते हैं उसको? मेनार्क. कब देखने को मिलेगी? प्यूबर्टी में देखने को मिलेगी. कितना? 11 से 13 साल में ये देखने को मिलेगी. ठीक है, और लास्ट कभी, जो लास्ट आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोपॉज. नीट 2025 का PYQ है, मेनोपॉज. ये नाम पूछते हैं. 45 to 55 ईयर्स तक लास्ट होती है. ठीक है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? ड्यूरेशन क्या? इसकी ड्यूरेशन एवरी वुमेन में कांस्टेंट होती है? नहीं. कैसी होती है? वेरिएबल. कैसी होती है? वेरिएबल. 28 डेज तक चलती है. कितनी? 28 डेज तक. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी? नॉन प्राइमेट एनिमल्स की, है ना, नॉन प्राइमेट मैमल्स की. नॉन प्राइमेट
मैमल्स की, तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल। कौन सी, एस्ट्रस, एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी इसमें हमको, एस्ट्रस साइकिल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं एक और बार फिर से बता देता हूँ। जो मेस्ट्रुअल साइकिल है, मेस्ट्रुअल साइकिल किसमें देखने को मिलेगी, मेस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगी किसमें, प्राइमेट मैमल्स में, ह्यूमंस, एप्स, मंकी। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ब्रेकडाउन होती है। क्या होती है मेस्ट्रुअल साइकिल में, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ब्रेकडाउन होती है। तो पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग फॉलोड बाय इट्स पॉलिफेरेशन। फर्स्ट कब देखने को मिलेगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब देखने को मिलेगी, प्यूबर्टी में देखने को मिलेगी, 11 से 13 साल की उम्र में। फर्स्ट वाली को हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्या एज होगी वुमेन की, 45 to 55 ईयर्स हो सकती है। और लास्ट वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन वेरिएबल होती है, 28 डे की ड्यूरेशन होती है। और जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं उनमें कौन सी साइकिल होती है, एस्ट्रस साइकिल होती है। कौन सी साइकिल होती है, तो एस्ट्रस साइकिल होती है। ठीक है, हाँ। फिर बात करते हैं किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फंक्शन एक यूट्रस में होता है और ओवरी में भी होता है। यूट्रस में क्या होता है, 1 to 5 डे में, 1 to 5 डे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे तो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या होता है, सबसे पहला फेज कौन सा है, देखो अभी ये यूट्रस में भी होएगा और ओवरी में भी होएगा। अगर मैं यूट्रस की बात करूं तो सबसे पहले कौन सा फेज होएगा, मेंस्ट्रुअल फेज होएगा। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। फिर ब्रेकडाउन के बाद फिर से एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या है, बनना चालू होती है। फिर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीफेरेटरी फेज। कौन सा, प्रोलीफेरेटिव स्टेज, है ना, वो बोलते हैं, वापस से बनना चालू। फिर जब वो बनती है बनने के बाद वो क्या होती है, थिक होती जाती है। क्या होती जाती है, थिक होती जाती है। वो ब्लड वेसल्स ये सब क्या करती है, सीक्रेट करती है और वो थिक लेयर बन जाती है। और उसको एंड में क्या नाम देते हैं, सीक्रेटरी फेज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सीक्रेटरी फेज। तो 3 फेज हुई ना, सबसे पहले उसका ब्रेकडाउन हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। फिर क्या होगा, फिर बनने लग जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोलीफेरेटिव स्टेज। फिर वो ब्लड वेसल्स ये सब को सीक्रेट करके थिक बन जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्रेटरी फेज। तो ये पूरा प्रोसेस किधर हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है। पूरा प्रोसेस किधर हो रहा है बच्चे, यूट्रस में हो रहा है। लेकिन यूट्रस के साथ साथ ओवरी में भी काम होता रहता है। यूट्रस के साथ साथ ओवरी में भी काम होता रहता है। ओवरी में क्या होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। देखो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, लाइक सबसे पहले क्या था, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या हुआ, टर्शरी फॉलिकल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज, जहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो उसको बोलेंगे फॉलिक्यूलर फेज। जब तेरा यूट्रस में मेंस्ट्रुअल फेज और पॉलीफेरेटरी फेज चल रहा था, तब ओवरी में कौन सा फेज चल रहा था, फॉलिक्यूलर फेज। एक चीज याद रखना बच्चे, फेजेस पे सवाल पूछते हैं, क्या फेजेस पे सवाल पूछते हैं, ठीक है, ध्यान देना है इसको। जब यूट्रस में मेंस्ट्रुअल फेज और पॉलीफेरेटरी फेज चल रहा था, उस टाइम पे ओवरी में फॉलिक्यूलर फेज चल रहा था। क्या चल रहा था, फॉलिक्यूलर फेज चल रहा था। ठीक है, तो फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। फिर जब 14th डे आया मेरा, क्या आया, 14th डे आया। 14th डे पे क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। क्या हुआ 14 डे पे, 14 डे पे क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, है ना। क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। देखो ओव्यूलेशन हुआ, हाँ। फिर जो बॉडी बच गई, अभी ओव्यूलेशन के बाद जो बच गया, येलो बॉडी, एक येलो बॉडी, फिर येलो धीरे धीरे डीजनरेट होकर क्या बनाती है, एक वाइट बॉडी भी बनाती है। तो येलो बॉडी का नाम होता है, येलो बॉडी का क्या नाम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। येलो बॉडी का क्या नाम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, क्या नाम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और वाइट बॉडी का क्या नाम होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या नाम होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। तो जब ओवरी में ल्यूटियल फेज चल रहा था,
उस टाइम पे यूट्रस में क्या चल रहा था, सीक्रेटरी फेज। क्या चल रहा था, सीक्रेटरी फेज। तो ये फेजेस को बहुत ध्यान से सुनिए और इसको याद रखना, क्योंकि इस पे सवाल पूछता है। ठीक है, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो जगह पे काम चलता है, यूट्रस में भी चलता है और ओवरी में भी चलता है। यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में क्या होता है, सबसे पहले एंडोमेट्रियम लाइनिंग की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। फिर वापस से वो बनना चालू हो जाती है ना, एंडोमेट्रियम लाइनिंग वापस से बनना चालू हो जाती है। फिर जो वापस से बनना चालू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलिफेरेटिव स्टेज। क्या बोलेंगे, प्रोलिफेरेटिव फेज। फिर वो ब्लड वेसल्स ये सब को सीक्रेट करके क्या बनाती है, खुद को थिक बनाती है। क्या बनाती है, थिक बनाती है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्रेटरी फेज। क्या बोलेंगे, सीक्रेटरी फेज। ठीक है, जब ये काम यूट्रस में हो रहा है, ओवरी में क्या काम हो रहा है, ओवरी में पहले फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज बोलेंगे। और 14 डे पे आके क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। 14 डे पे आके क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। फिर ओव्यूलेशन के बाद हमारे पास दो बॉडी बनती है, एक होता है येलो बॉडी, एक होती है वाइट बॉडी। जो येलो बॉडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पस ल्यूटियम। और एक होती है वाइट बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स। अब ये बात याद रखना, जब यूट्रस में तुम्हारी मेंस्ट्रुअल फेज हो रही है और पॉलिफेरेटिव फेज हो रही है, उस टाइम पे ओवरी में क्या हो रही है, फॉलिकुलर फेज हो रही है। क्या हो रही है बच्चे, फॉलिकुलर फेज हो रही है। जब यूट्रस में तेरी सीक्रेटरी फेज हो रही है, जब यूट्रस में तेरी सीक्रेटरी फेज हो रही है, उस टाइम पे ओवरी में क्या हो रही है, ल्यूटियल फेज चल रही है। क्या हो रही है, ल्यूटियल फेज चल रही है। ठीक है, तो ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हार्मोनल कंट्रोल की बात करते हैं। ये तो काम खुद ही थोड़ी ना हो रहा है, हार्मोन कंट्रोल करना है ना भाई। तो अब हार्मोन्स की बात करते हैं। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स जो है ना, वो दो जगह से आ रहे हैं। एक ओवेरियन हार्मोन है, एक एंटी एंटी पिट्यूटरी हार्मोन है। ठीक है, तो एंटी पिट्यूटरी हार्मोन मेरे पास दो है, एक है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है एलएच, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन दो है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो तो इधर देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, जब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है बच्चे, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, ईस्ट्रोजन, याद रखना। सॉरी, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है ना। तो ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है। और बाद में जब ल्यूटियल फेज आ रहा है, मेरे पास ल्यूटियम आ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, वो दो हार्मोन रिलीज कर रहा है। कौन सा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो हम देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल। एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच उसने रिलीज किया। फिर एफएसएच क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। जब एंटीरियर पिट्यूटरी में एफएसएच इंक्रीज हो रहा था, ओवेरियन हार्मोन फॉलिकल ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहे थे, तो यहाँ से ईस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ, है ना। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ने एलएच भी रिलीज किया। फिर जब एलएच का सर्ज आया, क्या आया, एलएच सर्ज, उस टाइम पे क्या हुई, मेरी ओव्यूलेशन हुई। उस टाइम पे क्या हुई, मेरी ओव्यूलेशन हुई। क्या हुई, ओव्यूलेशन हुई। फिर फॉलिकल के बाद बात करते हैं, ये फॉलिकल का बात हो गया। फिर बात करते हैं ल्यूटियल फेज का। तो ल्यूटियल फेज में दो हार्मोन रिलीज किया, ईस्ट्रोजन भी किया और प्रोजेस्टेरॉन भी किया। इसके लिए ईस्ट्रोजन का क्या आया, ईस्ट्रोजन का दो पीक आया ना। फॉलिकल ने भी ईस्ट्रोजन को रिलीज किया और ल्यूटियल ने भी ईस्ट्रोजन को रिलीज किया। और प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल ने प्रोजेस्टेरॉन नहीं किया था, फॉलिकल ने प्रोजेस्टेरॉन नहीं किया था, ल्यूटियल ने प्रोजेस्टेरॉन किया था। इसके लिए प्रोजेस्टेरॉन का सिर्फ क्या आया, एक ही पीक आया। समझा, ठीक है। ये कौन से, ये एफएसएच, सॉरी एल, ये रेड वाले से जो मैंने मार्किंग की है ना, वो तुम्हारा एफएसएच है। ठीक है, हाँ ना, हाँ। तो इसको बोल देते हैं, ये है मेरा एफएसएच, ठीक है, ये है मेरा एलएच। एलएच का सर्ज आया, क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ये है हार्मोनल कंट्रोल। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होंगे तेरे,
कौन से? FSH एंड LH। ओवेरियन 2 हार्मोन रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब कुछ ये बातें हैं, डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। हाँ, तो जब प्रोजेस्टेरॉन की डिक्रीज होएगी, जब देखो अब जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, वो तुम्हारा प्रेगनेंसी हार्मोन है। मतलब वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को 9 महीना मेंटेन रखता है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को 9 महीना मेंटेन करता है। मतलब इसके लिए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है ना। जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है 9 मंथ्स, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखने को मिलती है। किसकी वजह से नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है? हाई होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ब्रेकडाउन ही नहीं होती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ब्रेकडाउन ही नहीं होगी तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। समझे? इसके लिए जब प्रेगनेंसी चलती है वुमेन की 9 मंथ्स, तभी तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखने को मिलेगा, है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये बात होती है। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन है। तो डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, मतलब अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हो, देखो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है ना, वो हर महीने बनता है, हर महीने टूटता है। ठीक है, अगर जिस मंथ में स्पर्म की एंट्री हो गई, जिस मंथ में स्पर्म की एंट्री हो गई, उस मंथ में क्या हो गया? प्रेगनेंसी हो गया, है ना? प्रेगनेंसी हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ब्रेकडाउन ही नहीं होगी। समझे? एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ब्रेकडाउन ही नहीं होगी ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल होएगा ही नहीं। तो इसके लिए बोल रहे हैं। तो जब भी प्रोजेस्टेरॉन, अगर स्पर्म एंटर नहीं हुआ, स्पर्म आया ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी लेवल, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग की क्या हो जाएगी? ब्रेकडाउन हो जाएगी। फिर वो अगले महीने क्या होगा? बनना चालू होगा, और ऐसे 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 प्रोसेस चलता रहेगा जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना? तो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में क्यों नहीं होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो हाई रहता है और वो एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करके रखता है, ब्रेकडाउन नहीं होने देता है। तो इसके लिए डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जब भी प्रोजेस्टेरॉन का डिक्रीज होएगा, लीड टू मेंस्ट्रुएशन। 2 पीक किसको देखने को मिली इस हार्मोनल कंट्रोल में? जब हम हार्मोनल कंट्रोल सीख रहे थे तो 2 पीक किसकी देखी तुमने? किसकी? कौन से हार्मोन की देखी? ईस्ट्रोजन की देखी ना? देखी कि नहीं, है ना? ईस्ट्रोजन की देखी। तो ईस्ट्रोजन की 2 टाइम्स पीक आती है। डोमिनेंट हार्मोन इन द ल्यूटियल फेज, यस। ये देखो, अब ये जो ल्यूटियल फेज है ना, ये जो ल्यूटियल फेज है, इस ये 2 हार्मोन रिलीज कर रहा है। एक कर रहा है ईस्ट्रोजन, एक कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन। यस, एक ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है, एक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। हाँ, तो इसमें से डोमिनेंट हार्मोन कौन सा होता है? कौन सा ज़्यादा रिलीज होता है? कौन सा? हाँ, तो वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो इसके लिए इधर लिखा है डोमिनेंट हार्मोन इन द ल्यूटियल फेज इज प्रोजेस्टेरॉन। प्लीज ये सब नोट्स में लिख देना। फिर एक बार हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किसको एक्ट करता है? जीएनआरएच को। जीएनआरएच किसको एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? एफएसएच और एलएच। एफएसएच किसको एक्ट करते हैं? ओवरी को। ओवरी में क्या होता है? फॉलिकल्स का मैचुरेशन होता है। तो जब मैचुरेशन मतलब प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, तो जब फॉलिकल का मैचुरेशन होता है तो वो ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। और इस टाइम पे जो ईस्ट्रोजन रिलीज होता है वो क्या देता है? पॉजिटिव फीडबैक देता है। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको देगा पॉजिटिव फीडबैक? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, हाँ। और LH जो है, LH ल्यूटियलाइजिंग हार्मोन, वो किधर एक्ट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन रिलीज करता है। कौन से? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। और इधर जो ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, वो क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। यस, एंड दैट्स इट विद अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये था पूरा हमारा कॉन्सेप्ट किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पीछे करके देखो, लेकिन समझ के ही जाओ। और जैसे ही ये लेक्चर खत्म हो रहा है, गो थ्रू योर NCERT। इसके बाद डायरेक्ट NCERT पे चले जाओ। मैं फिर से तुमको हार्मोनल कंट्रोल बता रहा हूँ। हाइपोथैलेमस किधर एक्ट करेगा? GnRH में। GnRH किसको एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करेगा, एक FSH और एक LH। FSH किसको एक्ट करेगा? ओवरी को। ओवरी में क्या होता है? फॉलिकल का मैचुरेशन होता है, मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। जब फॉलिकल का ये डेवलपमेंट होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ईस्ट्रोजन। और ये ईस्ट्रोजन क्या देता है? पॉजिटिव फीडबैक देता है। किसको?
एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। एलएच कहाँ पे एक्ट होएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। एलएच कहाँ पे एक्ट होएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। इधर जो ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है वो क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अभी नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, आज ही आ रहा है। आज कितने बजे, 5 PM। कितने बजे आ रहा है नेक्स्ट लेक्चर, 5 PM। और हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं विथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड कल हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट 5 बजे, ओके। तब तक के लिए प्लीज़ ये लेक्चर देख लेना, नोट्स बना लेना, एनसीईआरटी रीड करो। 5 बजे मैं दूसरा लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं 5 बजे, ओके।